राज्य के शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले का लाभ जनवरी के पहले सप्ताह तक दे दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक नए आवंटित स्कूल में अपना योगदान करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को यह जानकारी मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि तबादले को लेकर शिक्षा विभाग तेजी से काम कर रहा है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि ऐच्छिक तबादले का लाभ देने के लिए ही शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। शिक्षा विभाग इसको लेकर काफी गंभीर है। शिक्षकों ने जो विकल्प दिए हैं उसके आसपास ही उन्हें स्कूल आवंटित किया जाएगा। एक सवाल पर उन्होंने यह भी कहा कि कोई शिक्षक अररिया से कैमूर जाना चाहते हैं या फिर कैमूर से अररिया जाना चाहते हैं तो इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का जोर बच्चों को पढ़ाने पर है। सरकार के सख्ती के बावजूद राज्य के सरकारी विद्यालयों में अब भी छात्र छात्राओं के फर्जी नामांकन और फर्जी उपस्थिति दर्ज हो रही है। इस मामले में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की मिलीभगत सामने आई है, जबकि हर माह सभी सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण में जिला और मुख्यालय के पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। जाहिर है इतने बड़े फर्जीवाड़े को निरीक्षण में नहीं पकड़ पाने वाले लापरवाह पदाधिकारी भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को सभी शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्थिति में फौरी तौर पर सुधार नहीं हुआ तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साल में निजी स्कूल के 7 लाख से अधिक बच्चे स्कूल से गायब हो गए। इस शिक्षा कोष पर आधार के साथ पहली बार निजी स्कूलों के बच्चों का रिकॉर्ड लिया गया है। इसने दोहरे नामांकन के साथ नामांकन फर्जीवाड़ा समेत कई तरह की गड़बड़ियों की पोल खोल दी है। इस शिक्षा कोष पर डाले गए 2 साल के रिकॉर्ड से यह खुलासा हुआ है कि एक साल में 31 लाख का आंकड़ा 23 लाख पर आया है। एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने पिछले साल एनआईओएस डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था। इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआईओएस से डिप्लोमाधारी आवेदन कर पाएंगे। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उपचुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गिनती के बाद मंगलवार देर शाम शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को विजय घोषित किया गया। चुनाव प्रेक्षक लोकेश सिंह की उपस्थिति में उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। बंशीधर ब्रजवासी ने जनसुराज पार्टी समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम को 10,915 वोटों से पराजित किया। दूसरी वरीयता के मतों की गिनती के बाद विजय घोषित बंशीधर ब्रजवासी को कुल 27,744 वोट मिले हैं, तो डॉक्टर विनायक गौतम को 16,829 वोट प्राप्त हुए। राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे प्रतिदिन 1 घंटे बोलकर पाठ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इसी तरह से हर दिन बेसिक गणित एवं गणित के प्रश्नों को त्वरित गति से हल करना अनिवार्य रूप से सिखाया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि सभी स्कूल में बच्चे बेसिक गणित और गणित के प्रश्नों का हल करना प्रतिदिन 1 घंटे में सीखेंगे। वहीं प्रतिदिन दूसरे घंटे में 1 घंटे हर बच्चे को पाठ्य पुस्तक बोलकर पढ़ना सिखाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र में कहा है कि इसके लिए वर्ग शिक्षक जिम्मेदार होंगे, जो कक्षा के प्रत्येक बच्चे से पाठ पढ़वाएंगे और गणित का प्रश्न हल कराएंगे। पाठ पढ़ने और गणित बनाने की क्षमता का साप्ताहिक मूल्यांकन हर सोमवार को वर्ग शिक्षक करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण का कार्य पूरा होने के बाद नए सिरे से स्कूल और विषयवार शिक्षकों की संख्या जिलों से प्राप्त की जाएगी। इससे यह साफ हो जाएगा कि अब और कितने शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है, किस स्कूल में कितने पद रिक्त रह गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई शिक्षक अब प्रधान शिक्षक बन गए हैं, उनकी भी काउंसलिंग चल रही है। तबादले के लिए 10 दिसंबर के दोपहर तक 60,250 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें सबसे अधिक 50,293 शिक्षकों ने दूर पदस्थापन होने के कारण स्थानांतरण की इच्छा जताई है।